है भक्ति, और गा से मतलब होता है ज्ञान, वा से मतलब होता है वैराग्य, और ता से मतलब होता है त्याग। जिसके हृदय में, जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग है, वह भगवत प्राप्त पुरुष है। और ऐसे पुरुष का दर्शन करने से, भगवत पुरुष का दर्शन करने से भगवान के दर्शन का फल मिलता है। जिसके हृदय में ये चारों तत्व विराजमान हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और भागवत का मतलब भी यही है, भागवत का उद्देश्य भी यही है कि आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति हो। भागवत में सबसे पहले भक्ति को बढ़ाया गया है, भक्ति माता का वर्णन है। और जब भक्ति आएगी तो भक्ति से ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा, वास्तविक शाश्वत ज्ञान जब मिलेगा, तो विषयों के प्रति त्याग उत्पन्न हो जाएगा। और जब विषयों से त्याग आ जाएगा, तो वो भक्ति भगवान को प्राप्त कराने में साधक एक डोर बन जाएगी, एक मार्ग बन जाएगी, जो भगवान से मिलाने के लिए सर्वोत्तम सोपान उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत हो जाएगी। तो जिसके हृदय में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और त्याग है, संसार की वासनाओं से त्याग है, भगवान के प्रति अनुराग है, वही तो भगवत प्राप्त पुरुष है। कथा कब की है? द्वापर युग की है। द्वापरे समनुप्राप्त तृतीये युग पर्यये जातः पराशर उद्योगी वाशव्याम कलया हरे। द्वापरांत में, अर्थात द्वापर जा रहा था, कलयुग आ रहा था। ये तब की घटना है। भगवान वेद व्यास जी संसार के कल्याण के लिए आज माँ भगवती सरस्वती नदी के तट पे बैठे हैं। हाथ में सरस्वती माता का जल लिया है, आचमन किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। और जैसे ही महाराज माँ भगवती सरस्वती नदी का आचमन किया है, कलयुग में आने वाली सारे घटनाओं को महाराज जैसे कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष देखता है, भगवान वेद व्यास जी ने उसका अनुभव किया है। और जब देखा है कि कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भागा उपद्रवा, मनुष्य कलयुग में मंद बुद्धि वाले होंगे, मंद भाग्य वाले होंगे, आयु भी अल्प रहेगी, छोटे छोटे बातों पे लोग अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़ने वाले रहेंगे। ऐसे लोगों का भला कैसे हो, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? तो एक विशाल वेद के 4 भाग विभाजित कर दिया। उस वेद का जो विशाल एक ही वेद था पहले, उसको डिवाइड कर दिया 4 वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 4 अपने जो प्रधान शिष्य थे उनको पढ़ा दिया। फिर ब्राह्मण को रचना हुआ, अरण्य की रचना हुई, मंत्र का, छंद का, सबकी रचना किया। ये विस्तार करने वाले भगवान व्यास ही हैं। अच्छा, व्यास का मतलब क्या होता है? कहते हैं व्यस्यति वेदादीन विधिगति इति सा व्यासः। जो संसार को विस्तार कर दे, जो कथा को, जो शास्त्र को विस्तार कर दे और अच्छे तरीके से लोगों को समझा दे, जन जन तक पहुंचा दे, वही को व्यास कहें। तो महाराज वेद व्यास जी ने यही किया। फिर भी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वेद बड़े क्लिष्ट हैं। वेद के शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है, उच्चारण कुछ और होवे हैं।
और वेद में महाराज एक मर्यादा है, बिना शिखा सूत्र और मस्तक पे चंदन के बिना आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं, वेद के अधिकारी नहीं हैं। वेद को पढ़ना है तो पहले इतनी योग्यता होनी चाहिए। तो कुछ लोग वेद पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मान करके वेद व्यास जी ने मन में सोचा, भले ही वेद के शब्दों का ज्ञान न हो, लेकिन वेद का अर्थ जानना सभी के लिए धर्म है। इसलिए वेद, चारों वेदों को एक करके, चारों वेदों को एक करके एक ऐसा महाग्रंथ की रचना की जो वेद का ही रूप था, वेद का ही एक रूप था, वाको कहें महाभारत। तो जितना वेद में है, जो ज्ञान आपको वेद में मिलेगा वही ज्ञान महाभारत में मिलेगा। और कहा भी गया है, यत्र महाभारतम नास्ति तत्र नास्ति, जो महाभारत में नहीं है वो फिर कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है, जो कहीं नहीं है वो कदाचित महाभारत में मिल जाए। दुनिया का ज्ञान का मुख्य स्रोत ही महाभारत है। आज के जितने भी ज्ञान निकले हैं ना, जितने आविष्कार हुए हैं, इनका मूल तत्व कहीं ना कहीं महाभारत ही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर कैसा बनाना चाहिए, राजा का घर कैसे हो, मंत्री का घर कैसे बनाया जाए, मंदिर का निर्माण कैसे किया जाए, शिखर का ऊंचाई कितनी हो, तो महाराज इसका पूरा वर्णन महाभारत में है। मैथमेटिक्स का पूरा सिद्धांत भरा पड़ा है महाभारत में, ज्योतिष का पूरा सिद्धांत भरा पड़ा है। आयुर्वेद शास्त्र का महाराज अनेकों प्रकार की औषधियों का वर्णन है, कितने प्रकार की सर्प की जातियां पाई जाती हैं, कौन से सर्प को काटने से कौन सा मंत्र औषधि देना चाहिए, ये सारा वर्णन महाभारत में है। मतलब महाभारत में कुछ छोड़ा ही नहीं है। आज के समय में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी की जितनी भी चर्चाएं होती हैं, ये सब महाभारत में है, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। किसी ने ऐसी भ्रांतियां फैला दी कि घर में महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। अरे भैया, घर में महाभारत रखने से महाभारत शुरू हो जाता तो गीता प्रेस गोरखपुर में लाखों प्रतियां रखी हैं, फिर वहां क्यों कुछ नहीं हुआ? अपनी संस्कृति से दूर करने के लिए विदेशियों ने चाल रची और लोगों को विमुख कर दिया अपने धर्म के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, और लोग धीरे धीरे अपने संस्कृति से दूर होने लगे। हर मानव का धर्म है एक बार जीवन में महाभारत पूरा पढ़े और देखे, क्योंकि महाभारत से अगर गीता जैसा ग्रंथ निकल सकता है, और ये भागवत भी महाभारत से ही जुड़ा हुआ है, कोई अलग, जितनी भी पुराण हैं, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे ब्रह्मांड पुराण हो, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे सूर्य पुराण हो, वायु पुराण हो, लिंग पुराण हो, कोई भी पुराण उठा के देखो, कहीं ना कहीं उसका आधार महाभारत मिलेगा। तो जब व्यक्ति महाभारत पढ़ लेगा तो बचेगा क्या? बताइए, कुछ बचेगा? वेद में क्या कहते हैं? अंबे अंबिके अम्बालिके नमा नयति कश्चना, और यही अंबा, अंबिका, अंबालिका का चरित्र पूरा महाभारत में है। नमा नयति कश्चिका, ससुर सुभद्रिका, सुभद्रिका का 5 महासतियों से महाभारत हुआ है, 5 महासतियों का पूरा चरित्र है महाभारत में। इसलिए महाभारत को लोगों के लिए, सबके लिए द्वार खोल दिया गया, कोई भी पढ़ सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, हर मानव के लिए महाभारत का जो द्वार है सबके लिए खोल दिया गया। लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें? भाई, इसमें तो परमिशन है सबके लिए, महाभारत खूब पढ़ो और समझो, केवल पढ़ो ही मत, समझो, तो आपको वेद का ज्ञान हो जाएगा, संगीत शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, हर वेदों का नॉलेज, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे स्मृतियाँ हो, सारे वेदों का तत्व, मूल तत्व महाभारत ही है। और जब महाभारत पढ़ लोगे तो कुछ बचेगा नहीं। फिर भी महाराज वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं आई, तो धीरे धीरे महाराज और ग्रंथों की रचना शुरू कर दिया।
पुराणों की रचना शुरू कर दिया है। विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि पुराणों की रचना प्रारंभ कर दिया। ऐसे करते करते महाराज 17 पुराण रच डाले, लेकिन संतुष्टि नहीं आई। और जब संतुष्टि नहीं आई महाराज, क्योंकि जब तक हृदय में संतुष्टि नहीं आती है तब तक महाराज कितना भी कुछ कर लो मन नहीं मानता है। मन में सोचा संसार के कल्याण के लिए मैंने बहुत कुछ कर लिया, पुराणों की रचना कर डाली, स्मृतियों की रचना कर डाली, वेद के डिवाइड कर दिए, वेद के अलग अलग भाग बना दिया, फिर भी हमारे हृदय में शांति क्यों नहीं आ रही है। आजकल व्यक्ति एक ग्रंथ को लिख लेते हैं, एक पुस्तक लिख लेते हैं तो महाराज वाक को दबा के चलते हैं, भैया एक किताब लिख लिया मैंने, हैं। और बहुत से लोग तो महाराज वही एक किताब पे एक धर्म बना के बैठ जाते हैं। हाँ, कहते वो आसमान से टपक गई किताब। कोई कहता है देखो हाँ उसने लिखा है, और कहते अक्षर सा मानना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करोगे तो फतवा चला देंगे। एक किताब से दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। और यहाँ तो हमारे ऋषि मुनियों ने महाराज हजारों ग्रंथ की रचना कर डाली। नालंदा विश्वविद्यालय को महाराज कहते 6 महीना तक जलाया गया था। इतना ग्रंथ, उसकी लाइब्रेरी को 6 महीना जलाया गया था। तब भी कुछ प्रतियां आज भी हैं। तो हमारे यहाँ के ऋषियों की तपस्या जब ही फलीभूत होगी जब हम उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हम वैदिक सभ्यता जान पाएंगे। हमारा जो विरासत है, हमारा जो इतिहास है, दुनिया का सबसे समृद्ध इतिहास है। जब लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था तब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे। जब दुनिया में सभ्यता, मानव की सभ्यता नहीं थी, लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, तब हमारे भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी थी। लेकिन हम लोग पिछड़ गए हैं। कैसे पिछड़ गए? पिछड़े लोगों के साथ करके। कुछ अपनी भी प्रॉब्लम रही है। तो महाराज वेद व्यास जी ने अन्य ग्रंथों की रचना की, फिर भी संतुष्टि नहीं हुआ। तो उसी समय महाराज नारद जी का आगमन हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय हो। और इसी संदर्भ में आज अभी भगवान शिव का आप लोगों ने चरित्र सुना ही है। भोले बाबा का आप झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। और देखो जितनी माताएं हैं, हमारे जितने यजमान हैं, वैसे जो आयोजक हैं, सबसे पहले भगवान शिव का दर्शन वो करेंगे, पूजन करेंगे, उनके पूरी परिवार करेंगे। फिर जितने लोग भी कथा में बैठे हैं, जिनको भी भगवान शिव का दर्शन करना है, माता का दर्शन करना है, पूजन करना है, वो पूजन कर सकते हैं। और कथा के अंत में भगवान सुखदेव का पूजन होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ले बोला। तो भगवान शिव आप लोगों के मध्य में आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपके सामने भोले शंकर और माता पार्वती की दिव्य झांकी। एक बार भोले शंकर पार्वती के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी भक्तगण। सर्वप्रथम हमारी यजमान परिवार, आयोजन परिवार वो आए सर्वप्रथम और भोले शंकर पार्वती का पूजन करें। उसके बाद भी बारी बारी से सभी आएंगे, सभी आते जाएंगे। श्रीमान नथवन जी, नंद किशोर जी जोड़े से आए, राजू जी जोड़े से आए, सभी आयोजन परिवार सर्वप्रथम आए और भोले शंकर पार्वती का पूजन करें, दक्षिणा अर्पण करें। जो भी आपसे बने पूजन में अवश्य दें, क्योंकि खाली हाथ पूजन नहीं किया जाता है। तो जैसा भी आपसे बने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। आराम आराम से सभी पूजन करते रहिए, पूजन करके अपने अपने स्थान पर भी बैठते जाएं और भजनों का भी आनंद लेते रहिए। जय राधे, जय श्री श्याम। और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरू वाले से निराला कोई
कोई नहीं, और नहीं रे कोई और नहीं हो, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। देखो मतलब जितने भी हमारी माता बहनें या भाई बंधु बैठे हैं, सभी को पूजन करना है। पैसे की तो कोई बात नहीं है, पूजन सभी करें, बारी बारी से आ जाए, सभी भोले शंकर पार्वती का तिलक बंधन जरूर करें। जय राधे, जय श्री श्याम। उनका डमरू डमी डमी बोले, अगम निगम का भेद न खोले। उनका डमरू डमी डमी बोले, अगम निगम का भेद न खोले। उनका डमरू डमी डमी बोले, अगम निगम का भेद न खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करीवटी बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया 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 जब जब करीवटी बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ओ ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं, वो ऐसा भोगी लगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ और नहीं रे कोई और नहीं है, और नहीं रे कोई और नहीं। ऐसे बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं।
जब जब तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ओ तुमने जग का तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। नहीं रे कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका जब जो डम डम बोले, अगम निगम का भेद न खोले। उनका डम रो डम डम बोले, अगम निगम का भेद न खोले। उनका डम रो डम डम बोले, अगम निगम का भेद न खोले। उनका डम रो डम डम बोले, अगम निगम का भेद न खोले। ऐसा भक्तो रखवाला और कोई नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा, तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार
फिर जगा दे भोले ओ भोले। वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं जी ना सकूंगा मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर ना पी सकूंगा। जिसमें मैं हूँ जान है मेरी उसको नहीं पहचान है मेरी जिसमें हूँ मैं वो जान है मेरी उसको नहीं पहचान है मेरी। प्यार मेरा तू जाने मेरे यार से मिला दे वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार से मिला दे वो प्यार फिर जगा दे भोले ओ भोले। और एक भजन और उसके बाद में पुण्य की आगे और कुछ ही समय के बाद में सुखदेव जी महाराज का जन्म
तो महाराज आप लोगों ने भगवान शिव का माँ पार्वती का दर्शन किया, अब कथा का भी आनंद लें। तो जब महाराज वेदव्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, मन में विचार कर रहे हैं कि वेद शास्त्र का रचना किया, पुराणों के हम रचयिता माने गए, पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं आ रही है। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अरे पराशर नंदन वेदव्यास, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, क्या तुम मन आत्मा से संतुष्ट हो? क्योंकि जब तक आपके मन में और आपकी आत्मा में संतुष्टि नहीं आएगी, तब तक आप कोई भी कार्य कर लें वह अधूरा हीपन आपके अंदर प्रतीत होगा। और यही बात कह रहे हैं वेदव्यास जी कि देखो, संसार के कल्याण के लिए मैंने वेदों का भी विभाजन किया है, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की भी रचना मैंने की है, मैंने अनेक पुराण की रचना की है, परंतु पता नहीं क्या लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ अभी अधूरापन है। इतना कुछ करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने संसार के लिए कुछ किया ही नहीं। नारद जी ने कहा वेदव्यास जी, आपने संसार के कल्याण के लिए काम किया है, यह प्रशंसनीय है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, मानव सरोवर का जो हंस होता है वो कभी कीचड़ में मोती चुगवे नहीं जाएगा। आपने संसार के लिए वेदों का विभाजन किया है, पुराणों की रचना की है, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की है, परंतु आपके वेद में कुछ ऐसे भी ज्ञान है जिसको लोग आधार मान करके पाप कर्म करने लगेंगे। जैसे जब शादी विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं, वरस्य कन्यायाम हृदयम आलभेत, और वही पंडित जी जब यज्ञ करवाते हैं तो कहते हैं यज्ञेन पशून आलभेत। तो यज्ञ में जो पशुओं का आलभन शब्द है उसको लोग गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं यज्ञ में पशुओं की बलि देनी चाहिए। यज्ञ में पशुओं की बलि होते जब होने लगी, पाप कर्म बढ़ने लगा, निरीह प्राणियों की हत्याएं होने लगी, और मांस के लोभी, जीभ के लालची, जिह्वा के स्वाद के कारण महाराज जगह जगह वधशालाएं खुल गई, जगह जगह कट्टी खाना खुल गए, जीव की हत्या होने लगी। आपने लिखा है अहिंसायाम परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन आपके ही वेद के मंत्रों से लोगों में अहिंसा तो बढ़ी नहीं, हिंसा बढ़ गई। चलो मान लिया जाए कि आलभन शब्द का अर्थ मारना ही होता है, तो पंडित जी जब शादी करवाते हैं तो कहते हैं वरस कन्यायाम हृदयम आलभेत, तो वहां भी आलभन का शब्द मारने ही लगा लो हैं। तो जब कन्या को आप मार ही दोगे तो शादी किससे करोगे हैं? तो वहां पे तो पंडित जी कहते हैं हृदय का स्पर्श करें। हृदय का स्पर्श कराते हैं कि नहीं कराते हैं? वही अगर अर्थ यहां लगा लिया जाए कि यज्ञ में पशुओं का आलभन का अर्थ स्पर्श है, तो क्या जीव हत्या होगी? नहीं होगी। लेकिन लोग अपना अपना अर्थ निकाल करके अनर्थ कर रहे हैं। यज्ञेन पशून आलभेत, वरस्य कन्यायाम हृदयम आलभेत। वेदव्यास जी, आपने धर्म के माध्यम से कहीं न कहीं हिंसा को बढ़ावा दिया, और मैं आपको, आप व्यास हैं, आपको ज्ञान की कमी तो है नहीं, साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं, मैं आपको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं। आप इस 4 श्लोकी वाली भागवत को 18,000 श्लोक में विशाल ग्रंथ के रूप में रचना कीजिए, और जो योग्य हो, जो इस भागवत को ग्रहण करने का योग्यता रखता हो, उसे यह ग्रंथ प्रदान करना। तो नारद जी ने वेदव्यास जी को यह ग्रंथ दिया है। चलो हम लोग पूरा 18,000 श्लोक तो नहीं एक एक करके सुन पाएंगे, लेकिन चतुश्लोकी भागवत तो सब लोग सुन ले हैं।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथोभासः यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेशश्चावचेषणो प्रविष्टानि प्रविष्टानि यथा तेषु न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास तत्जिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसी 4 श्लोक की भागवत को वेदव्यास जी ने आधार माना है और आधार मान करके जैसे माँ सरस्वती के तट पे बैठे थे जल का आचमन किया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। उसी समय महाराज भगवान ही परमात्मा का रूप ही समझ लो आज वेदव्यास जी के हृदय में आकर बैठ गए। विशाल श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो केवल 4 श्लोक में थी आज विशाल वृक्ष के रूप में 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक में परिणित हो गई। अब मन में सोचा इतना विशाल जो ग्रंथ है इसकी रचना कैसे करें, क्योंकि हमारी अवस्था तो अंतिम चल रही है, लिखते समय हाथ कांपेगा हैं, तो किसी लेखक को बुलावें लिखने वाले को। और जैसे ध्यान किया तो स्वयं भगवान शिव के पुत्र गणेश आ गए और कहा महाराज जी बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। वेदव्यास जी ने कहा कि ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण इसका आप लेखन कार्य करें। गणेश जी ने एक शर्त रख दी कि देखो इस पुराण को हम लिखेंगे तो जरूर, लेकिन हमारी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे लेखनी बंद हो जाएगी वहीं पे आपके ग्रंथ को छोड़कर हम चले जाएंगे। वेदव्यास जी ने कहा बिना समझे अर्थ को, ग्रंथ को बिना अर्थ समझे श्लोक के आगे बढ़ना भी मत। भाई जब अर्थ समझ में आए तभी आगे बढ़ना। अब तो महाराज गणेश जी ने कहा मतलब हमको आप क्या समझते हैं, अरे हम भी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि में सबसे महाराज सबसे बड़े तो गणेश जी हैं, बुद्धिमान हैं। और गणेश जी जब लिखने लगे तो गणेश जी जब लिखने लगे और इनकी स्पीड बढ़ गई तो कुछ ऐसे श्लोक बोला है वेदव्यास जी जहाँ पे गणेश जी की भी बुद्धि चकरा गई। कुछ श्लोक हम बता रहे हैं। कृष्ण मुखी न तो मंजरी द्विजिह्वा न तो सर्पणी पंच भरता न पंचाली यो जानति सपंडितः। कृष्ण मुखी है, काली मुख वाली है, परंतु मंजरी नहीं है। 2 जिह्वा वाली है परंतु सर्पणी नहीं है। 5 पतियों वाली है परंतु द्रौपदी नहीं है। पंच भरता न पंचाली, जो इसको जानता है वो पंडित है, विद्वान है। अब गणेश जी की बुद्धि महाराज सोच में पड़ गई इसका अर्थ क्या होगा है। और जब तक गणेश जी सोचने लगे तब तक महाराज व्यास जी ने जितना श्लोक था और स्पीड से अपने मन में विचार करके रख लिया, रिजर्व कर लिया, ज्यादा दिमाग लगाया। गणेश जी भी कोई साधारण नहीं है महाराज। तो कृष्ण मुखी न तु मंजरी, अंतो गत्वा याद आ गया, अरे ये तो कलम और दवा तो कोई बोल रहे हैं। पहले होता था ना वो कलम जो होता था पहले, उसको बीच में चीरा लगाते थे और जब उसको डुबोते थे तो कृष्णमुखी काली काली हो जाती थी। और बीच में चीरा लगा है तो 2 जिह्वा है न तो सर्पणी। 5 उंगलियों की सहायता से ही व्यक्ति लिख पाता है, इसलिए पंच भरता न पंचाली,
भाई सारे उंगलियों का सहायता लगता है तभी तो लिख पाएंगे। और जिनको लिखना आता है, जिनको पढ़ना आता है, वही तो विद्वान है। यो जानती से पंडिता, जिसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है, वही तो विद्वान है। गणेश जी ने महाराज दिमाग लगा करके अर्थ ढूंढ लिया। तब तक महाराज आगे बढ़ गए, 5-6 हजार श्लोक और रच लिया। फिर महाराज फिर लिखने लगे गणेश जी। और जब फिर लिखने लगे तो एक श्लोक फिर महाराज वेदव्यास जी ने छोड़ दिया। और ये तो महाराज हिरोशिमा का नागासाकी समझ लो, एटम बम ही फट गया। हाँ, इतना बढ़िया श्लोक था, लेकिन गणेश जी की बुद्धि चकरा गई। इस श्लोक को सुने। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन सा विवाहिता पूजिता सह देवेन सा कन्या वरदो भव। युधिष्ठिर की कन्या का विवाह नकुल के साथ हुआ। सहदेव ने आके पूजन किया, वो कन्या सबको वरदान देने वाली हो। अब महाराज गणेश जी कलम को रोक करके बैठ गए और कहा, ऐसा लगे वेदव्यास जी ने भांग पी रखी है। अरे भैया, युधिष्ठिर की कन्या का विवाह नकुल के साथ कैसे हो सकता है? भाई भाई की कन्या का विवाह भाई के साथ कैसे होगा? असंभव है। लेकिन महाराज कोई साधारण वक्ता नहीं बोल रहा है, स्वयं भगवान वेदव्यास बोल रहे हैं। गणेश जी की बुद्धि महाराज यहीं पे फेल हो रही है और ज्यादा दिमाग लगाया, सोच में पड़ गए, सोचने लगे। तब तक महाराज वेदव्यास जी ने और श्लोक बनाते चले गए। और जब ज्यादा दिमाग लगाया, ज्यादा बुद्धि लगाई, तो अर्थ पता चल गया। युद्धस्य स्थिरस्य इति युधिष्ठिरः, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अर्थात पर्वतराज हिमालय, अर्थात हिमांचल। हिमांचल की कन्या अर्थात पार्वती। पार्वती का विवाह नकुल के साथ में हो। ना यस्य कुलेन इति नकुलेन, जिसका कोई कुल खानदान पता ना हो। तो भोले बाबा का भैया कुल खानदान क्या है किसी को मालूम है? कि पंडित जी हैं, कि ठाकुर जी हैं, कि कौन है? किसी को पता है भोले बाबा किस जात के हैं? और किसी को भैया पता है तो बता देना मुझे, हमको तो नहीं मालूम है। तो जिनका कोई कुल खानदान ना हो वो कौन है? नकुल। और नकुल मतलब भोले बाबा। यहाँ नकुल का शब्द भगवान शिव से लिया गया है। तो भगवान शिव का विवाह माँ भगवती पारंबा माँ पार्वती से विवाह हुआ। पूजिता सह देवेन सह यस्य सर्वेमपि देवानां पूजनम आकरोत। सभी देवताओं ने मिल करके आकर के माँ भगवती पराम्बा पार्वती का और भोले बाबा का पूजन किया। ऐसी जगत जननी माँ पराम्बा हमारा कल्याण करने वाली हूँ, हमको वरदान देने वाली हूँ। ये अर्थ है मूल। और वैसे वैसे अर्थ निकालो महाराज, तब तो बुद्धि खराब हो ही जाएगी। तो ऐसे एक नहीं अनेक श्लोक हैं जहाँ पे गणेश जी की भी बुद्धि काम नहीं करती है। हम आप तो साधारण जीव हैं, इसीलिए कहा गया है विद्यावते भागवताम परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। भागवत आजकल तो बहुत से लोग कथा करते हैं, लेकिन भागवत की कथा कम, व्यथा ज्यादा करते हैं, कथा कम होती है? लेकिन महाराज मूल तत्व से अगर भागवत सुने, भागवत में बहुत अर्थ है। रामायण जितनी सरल है उससे ज़्यादा कठिन है। जो कम पढ़ा लिखा है उसके लिए महाराज रामायण बहुत सरल है, और जो बहुत बड़ा विद्वान है उसके लिए रामचरितमानस बहुत कठिन है। और ऐसे भागवत है जो भैया कन्हैया को ब्रजवासी बन करके ग्वाला बन के कथा करेगा उसके तो बहुत सरल है। अगर कोई शंकराचार्य बन के कथा करेगा तो उसके लिए भागवत बहुत कठिन है। इसलिए हम भागवत को कोई पोथी नहीं मानते हैं, कोई पुराण कोई ग्रंथ नहीं मानते हैं। हम भागवत को स्वयं भगवान मानते हैं और ऐसा भाव रख करके हम प्रवचन करते हैं। वैसे हम कौन होते प्रवचन करने वाला? करता तो कोई और है, माध्यम हम हैं। क्योंकि ठाकुर जी ही कथा कर सकते हैं, ठाकुर जी ही कथा सुना सकते हैं और ठाकुर जी ही कथा सुन सकते हैं। इंसान के वश में बात नहीं है। महाराज
18,000 श्लोक इस प्रकार से महाराज भगवान गणेश ने लिखा है, विशाल ग्रंथ के रूप में परिणत हो गया। मन में सोचा ये परमहंसों की संहिता है, इसका अधिकारी कौन है। मन में विचार किया, मेरा बेटा जिसका जन्म हुआ और जन्म से ही माया को छोड़ करके चला गया, क्या उससे भी बड़ा संसार में परमहंस हो सकता है? हैं? भागवत का अधिकारी तो केवल और केवल मेरा बेटा ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बेटा को बुलाएं कैसे? हैं? बेटा तो हमारा निराकार ब्रह्म की सत्ता में डूबा है, नालो छेदन संस्कार तक नहीं हुआ, चला गया भगवान के निराकार ब्रह्म के निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है। तो महाराज भागवत के कुछ श्लोक को अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा, जब तुमको किसी प्रकार का भय हो, क्योंकि जंगल में जाएंगे शमिधा लाने के लिए, हिंसक जीव जंतु आते हैं, अगर तुमको कहीं भय लगे तो इन श्लोकों को गान करना, आप भय से मुक्त हो जाओगे। तो महाराज जो भगवान वेदव्यास जी के शिष्य थे वो जाकर के जंगल में शमिधा बीनते हैं और श्लोक गाते हैं। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विव्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधयो पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान का इस श्लोक में रूप और सौंदर्य का वर्णन है। जैसे कोई एक नट अभिनेता मंच पे अभिनय करने से पूर्व अपने शरीर को सजाता है, तरह तरह का महाराज वो सौंदर्य का श्रृंगार करता है, अपने रूप को खूब सजाता है, उसी प्रकार से मेरे ठाकुर जी गोविंद जब गैया चराने जाते हैं उससे पूर्व अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं। विभिन्न प्रकार की मालाओं से, गुलाब की माला है, चमेली की माला है, जूही की माला है, बैजंती की माला है, कनेर का फूल का माला है, अनेकों प्रकार से मालाओं से भगवान अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं। वृज की गुलमों से, लताओं से, पत्तों से भगवान श्रृंगार करते हैं और एक कनेर का फूल का माला भगवान कान पे लगा लेते हैं। भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि भगवान को देख करके गोपियाँ लालायित तो हो जाती हैं। गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर आज गैया चराने किधर जाओगे? लेकिन महाराज बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो डायरेक्ट तो बात हो नहीं पाती है, हैं? अब आजकल जमाना कुछ और है, पहले का जमाना कुछ और था। इशारे में पूछते हैं, श्याम सुंदर आज गैया चराने किधर जाओगे? तो भगवान महाराज कनेर के फूल को, ये सांकेतिक पुष्प है, मतलब ये फूल जिधर होगा भगवान गैया चराने उधर ही जाएंगे, उसी दिशा में जाएंगे। और गोपियां भगवान के दर्शन के लिए उसी दिशा में जाती हैं, दूध दही बेचने के लिए, जिस दिशा में मेरे ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। तो ऐसा रूप मेरे ठाकुर जी का है जिससे करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जावें। इतना सुंदर रूप सुन करके महाराज सुखदेव जी का जो ध्यान था महाराज, वो ध्यान भंग हो गया। और जैसे ध्यान करते हैं महाराज, वही टेढ़ा टांग वाला वैसा रूप, वैसा सौंदर्य इनके हृदय में आके बैठ जावे, हैं? तब तक एक मन में सोचा, देखो कोई बहुत ज़्यादा रूपवान हो, हैं, बड़ा सुंदर हो दिखने में, परंतु क्या उसका मन सुंदर हो है, ये कोई गारंटी नहीं है। कोई दिखने में बड़ा अच्छा लगता हो, हैं, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खतरनाक हो, तो ऐसे लोगों से महाराज हम जावें और हमारा कार्य सिद्धि न हो तो जाने का लाभ क्या है? संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, दिखने में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनका कर्म बहुत ही दूषित होता है। और देखो हम निराकार ब्रह्म की सत्ता में डूबे हैं। चलो ये बहुत अच्छे हैं, मान लिया बड़े सुंदर हैं, करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं,
अब हम निराकार ब्रह्म को छोड़ करके इनके चरणों में जावें और कहीं मुझे स्वीकार न करें तो ना हम घर के रह गए ना घाट के रह गए हैं। इसलिए मुझे तो निराकार ब्रह्म ही ठीक है। आंख बंद कर लिया और जब आंख बंद कर लिया तब तक दूसरा जो शिष्य था उसने और श्लोक गाया और इस श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन है, कृपा का वर्णन है कि अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघासयाया ययदप्यसाध्वीं लेभे गति धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। अरे भैया, बकासुर की बहन बकी को तो देखो, भगवान को मारने के लिए गई थी, कोई अच्छे कर्म से नहीं गई थी। स्तनों में कालकूट जहर लगा के गई थी, लेकिन भगवान की करुणा तो देखिए। मारने वाली पूतना को भगवान ने जब देखा तो मन में सोचा भले ही ये मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन काम तो वही करेगी जो एक मैया करती है। भाई छोटे छोटे बच्चों को दूध कौन पिलाता है? माता पिलाती है। तो भले ही ये मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन कर्म ये माता का करती है तो मैया वाला ही गति से देना चाहिए हैं। और भगवान ने उस पूतना को, जो मैया यशोदा को मिलेगी गति, जो मैया देवकी को गति मिली, वही गति पूतना को भगवान ने सहज दे दिया। बताओ संसार में इससे भी बड़ा दयालु और कौन ईश्वर है जिसके शरण में हम जाएं। महाराज उसी समय जितना संशय था वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव का, वो संशय की निवृत्ति हो गई। मन में सोच लिया भैया सुंदर भी बहुत है और करुणा भी बहुत है, दयालु भी बहुत है। अब निराकार ब्रह्म को लेकर क्या करेंगे जिसका कोई आकार ना हो हैं। हम तो चले श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन में पहुंच गए हैं। वहीं पे पहुंचे जो शिष्य बैठे थे, कहा भैया 2-4 श्लोक और सुनाओ ना। कहा देखो भैया, हमको तो केवल 2 ही श्लोक गुरु जी ने बताया है, ज़्यादा तो हम कुछ जानते नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे गुरु जी के पास ऐसे मीठे मीठे मिश्री जैसे मधुर मधुर श्लोक 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 18,000 हैं। 18,000। अच्छा भैया ये बताओ तुम्हारे गुरुजी कौन हैं? कहा मेरे गुरुजी वेदव्यास जी हैं। मन में सोचो तो मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी के पास इतना समृद्ध, इतना बड़ा खजाना है, तो हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अब महाराज वो बेटा जो कभी पिताजी को देखा तक नहीं, भागवत के मात्र 2 श्लोक वेदव्यास जी के पास ले आया खींच करके। शुकदेव जी चरणों में गिर गए, पिताजी को प्रणाम किया है। आज वेदव्यास जी अपने पुत्र को हृदय से लगाया है और आलिंगन किया है और कहा बेटा इस भागवत का अधिकारी केवल तू है और कोई नहीं है। संसार के लिए तुझे इसे ग्रहण करना होगा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी हम इसीलिए आए हैं, ये भागवत की महिमा ही कुछ और है, हैं? लेकिन बेटा परमहंस की संहिता है, शास्त्र की मर्यादा है कि पूर्ण दिगंबर में होकर के कोई ग्रंथ अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी वस्त्र ना पहनो तो कम से कम लंगोट धारण कर लो, क्योंकि महाराज ये तो जन्म से ही भाग गए थे, कुछ था तो थोड़े शरीर पे। अलग छिलिंगो निजलावतुष्ट हैं अवधूत वेश में। तो केले के पत्ते को ही महाराज उसी से अंग को ढक लिया और बैठ गए, उसी को लंगोट बना लिया और सांगो पांग सारी श्रीमद् भागवत को महाराज कंठस्थ किया, अध्ययन किया। और पिताजी से कहा पिताजी जब भी संसार के लोगों को मेरी आवश्यकता होगी, हम प्रकट होकर के यह जो ज्ञान गंगा है सारे संसार के कल्याण के लिए धराधाम पे प्रकट करेंगे। ये कह करके महाराज सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। अब आगे कथा करते हैं। अभी तो वक्ता का प्रादुर्भाव हुआ है, अब श्रोता का भी प्रादुर्भाव हो जाए।
यदा मृधे कौरवसृजयानां वीरेशतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद्यगदाभिमर्शा भग्नेर्दण्डो धृतराष्ट्रपुत्रः। महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, अंतिम क्षण चल रहा था। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की दोनों जंघें टूट गई थी, अंतिम श्वास गिन रहा था। महाराज एक नहीं, दो नहीं, 99 नहीं, 100 के 100 भाई 100 बन गए। भयंकर नरसंहार हुआ था। आज पांडव विजय का उत्सव मना रहे हैं। दुर्योधन अपनी अंतिम श्वास गिन रहा है और ऐसा दृश्य देखकर अश्वत्थामा रोते हुए बोला, मेरे मित्र, मैंने तेरा वह वैभव देखा है जिसके आगे बड़े बड़े सम्राट अपना मस्तक झुकाया करते थे। मेरे मित्र की ऐसी दुर्गति, जीते जी आते हैं, हिंसक जीव जंतु नोचने लगते हैं। हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम्हारे अंतिम समय में जो इच्छा है वो कहो, मैं वो अंतिम इच्छा जरूर पूरा करूंगा। दुर्योधन ने कहा, देखो मित्र, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे इस बात का भी भय नहीं है कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट सदैव रहेगा कि वो 5 के 5 पांडव आज भी जीवित हैं। उन 5 में से अगर एक भी मारा जाता तो कलेजी में थोड़ी ठंडक आ जाती, चैन से मर सकते थे। हमारी अंतिम इच्छा है 5 पांडवों में से किसी का भी कटा हुआ शीश मुझे दिखा दे। कहा, मित्र, तुमने अभी तक जो बनाया है सेनापति वो सब कमजोर थे, निर्बल थे, हमको बना के देखो। कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज से तू सेनापति जा, मैं तुझे सेनापति नियुक्त करता हूं। और एक बात बताऊं, जिनके रक्षक मेरे गोपाल होते ना, उनका बाल बांका कोई कर नहीं सकता है। भगवान सब कुछ जानते थे, इसीलिए भगवान ने कहा, अरे पांडव, आज विजय की रात्रि है, विजय का उत्सव है, और विजय की उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। अपने शिविर में नहीं रहना है, कहीं दूर जाकर के विजय का जो रात्रि महोत्सव है वो मनाया जाएगा। भगवान पांडवों को लेकर चले जाते हैं, द्रौपदी आदि को लेकर चले जाते हैं, और पांडव के महाराज सूनी सैया पे द्रौपदी के 5 पुत्र जो दिखने में पांडव जैसे ही लगते थे वो आकर के लेट जाते हैं। इधर महाराज शाम का समय है, अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है, वो 5 हैं, हम अकेले हैं, डायरेक्ट जाके लड़ाई करेंगे तो ऐसी पिटाई करेंगे कि भूल जाएंगे हम, लड़ने का जितना नशा है सब उतर जाएगा। तो क्या देख रहा है कि महाराज रात के समय कौवा को नहीं दिखता है और दिन में उल्लू को नहीं दिखता है, और कौवा उल्लू का जो शत्रुता है वो जन्म जन्मांतर से है। दिन भर कौवा ढूंढता फिरता है, उल्लू को मारता है, और रात में महाराज आती बारी किसकी? उल्लू की आती है। उल्लू जहाँ जहाँ कौवा को देखता वहाँ मारता है। आज महाराज वटवृक्ष के नीचे देखा है, खड़ा हुआ है, और क्या देखा कि एक उल्लू पहुंचा, एक झपट्टे में बहुत से कौवे की हत्या कर दी, मार दी। तुरंत महाराज समझ गया, जीते जी तो मार नहीं सकते हैं, पांडव लोग जब सोते होंगे ना तो सोते हुए जाएंगे और अपने खड्ग से उन सबका मस्तक काट लेके आएंगे। लेकिन हमारे विधाता तो ठाकुर जी हैं ना, पहले सी माया रच दी, पांडव को अलग कर दिया। इधर आए तो सोते हुई सैया पे जो दिखने में पांडव जैसे लगते थे, पांडव के पुत्रों को महाराज मस्तक सबका काट लिया है और लेकर गया। कहा, मित्र बधाई हो, अरे मित्र, मैंने तेरा वह कार्य कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका है। गदगद हो गया दुर्योधन और कहता है, भैया क्या बात है? कहा, 5 पांडवों की हत्या मैंने कर दी, और प्रमाण के तौर पे 5 पांडवों का सिर लेके आया हूं तुम्हारे पास। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, रे जिनके लिए 18 दिन तक लड़ाई चला है और कोई बाल बांका नहीं कर पाया, 1 मिनट में इसने पूरी बाजी पलट दी। लेकिन मन में सोचा, जरा भीम का सर जो है मेरे पास लेके आओ,
क्योंकि ये भीम जो है ना, इसी से हमारी ज़्यादा शत्रुता है। इसने ही हमारे 99 भाइयों की पिटाई किया है, सबकी हत्या की है, दुशासन के छाती को चीर करके पिया। भीम का सर लेके आओ। और जब भीम का सर लेके आए, उसने अपने हाथ से दबाया, और भीम का सर नहीं था महाराज, और सर तो भीम का पुत्र का था। वो सर टूट जाता है, और जैसे टूट गया, दुर्योधन जोर जोर से विलाप करने लगा, अरे मूर्ख, यह पांडव नहीं है। जिन भीम के ऊपर मेरे प्रचंड गदा का प्रहार होता था, उस भीम का सर इतना कोमल नहीं हो सकता है। तुमने पांडवों को नहीं मारा है, तुमने मेरे वंश का नाश कर दिया है। अब मेरे कुल में पानी देने वाला कौन बचेगा? अरे हमारी शत्रुता पांडवों से थी, पांडव के पुत्रों से नहीं थी। तुमने तो कहीं का मुझे नहीं छोड़ा है। और दुर्योधन को यह श्राप लगा था कि सुख और दुख दोनों जब एक ही क्षण उत्पन्न होंगे तभी तेरा अंत हो जाएगा। सुख हुआ कि पांडव मारे गए, दुख हुआ पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, और इसी वियोग में दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब महाराज अश्वत्थामा ने मन में सोचा, अगर पांडव जीवित हैं तो हम धरती के किसी कोने में छिप जाएंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं। बेचारा अश्वत्थामा भागने लगा। इधर सुबह हुआ, मैया द्रौपदी जोर जोर से महाराज छाती पीटती हुई विलाप करती हुई आई और कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का। जरा कल्पना कीजिए उस माता को जिसके 5 बेटा हैं, 5 बेटा नष्ट हो गए। एक बेटा रणभूमि में मारा गया, अभिमन्यु, वो भी तो अपना बेटा ही लगता था है? और आज अपना बेटा जो पांडव से उत्पन्न हुआ वो भी नष्ट हो गया। मैया ने कहा, मैं क्षत्राणी हूं, अगर युद्ध में मेरा लड़ता हुआ बालक मारा जाता मुझे दुख नहीं होता, लेकिन सोते हुए तो शत्रुओं पे भी कोई वार नहीं करता है। कौन ऐसा दुष्ट है जो सोते हुए मेरे बच्चों को मार डाला। उसी समय महाराज अर्जुन ने कहा, रे पांचाली, यह कुकर्म किसी और का नहीं हो सकता है, यह अश्वत्थामा ने कृत्य किया है। धरती आकाश पाताल कहीं छिप जाएगा, अश्वत्थामा मेरे बाणों से नहीं बचेगा। और तुरंत ही आदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश रथ तैयार करो। ढूंढने निकलते हैं अश्वत्थामा को महाराज। 5 पांडव महाराज अस्त्र शस्त्र लेकर चल पड़े हैं, अश्वत्थामा को ढूंढ रहे हैं। भाग रहा है अश्वत्थामा, पीछे पीछे खेदे हैं। और जब देखा अश्वत्थामा कि अर्जुन मुझे मार ही डालेगा, भगवान वेदव्यास जी के आश्रम पे पहुंचा और कहा, मूर्खो रुक जाओ, अभी भी समय है, तुम लोग चले जाओ, वरना मेरे क्रोधाग्नि से 5 पांडव जल के भस्म हो जाओगे। 5 पांडव को समझ पाते तब तक उसी समय एक तिनका उठाया है, वो तिनका नहीं कुसा था, एक कुसा को उठाया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। धरती आकाश पाताल डगमगाने लगा, ब्रह्मांड कांप गया, भयंकर ब्रह्मास्त्र उत्पन्न हुआ और उठा करके छोड़ दिया, जाओ पूरे पांडव को भस्म कर दो। हाहाकार मचने लगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडव दौड़ते हुए पहुंचे, महाराज त्राहि त्राहि जगन्नाथ देव देव जगतपते, हे प्रभु ये भयंकर अस्त्र आ रहा है हम सबको नष्ट करने के लिए, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन, जिस प्रकार से विष की औषधि विष होती है, उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र का तोड़ केवल ब्रह्मास्त्र है। तेरे गुरु ने भी ब्रह्मास्त्र की विद्या तुझे दी है, ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे, तब तक अर्जुन को आदेश दिया, ब्रह्मास्त्र टकराने ना पाए इससे पहले इन दोनों को वापस ले लो। और वापस मंत्र से महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस शांत करके अपने तुनीड़ में रख लिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के टकराने से पूरा ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाता। जिस प्रकार से एक छोटा सा टेलर आपने 1945 में देखा है, हिरोशिमा नागासाकी में, आज भी वहाँ जो कोई पैदा होता है वो लूला लंगड़ा अंधा बहरा पैदा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। और कम से कम कितना बीत गया समय, 70-80 साल तो हो ही गए होंगे हैं। अभी भी जब वो प्रभाव है एक छोटा सा टेलर, तो ब्रह्मास्त्र है महाराज। अभी भी कुछ ऐसे शस्त्र हैं
जिसके उपयोग करने से धरती नष्ट हो जाती है। परमाणु बम तो टेलर है, एक है हाइड्रोजन बम महाराज, और हजारों गुना खतरनाक है परमाणु बम से। कहते उसको नष्ट, अगर एक बार लोग ट्राई तो बहुत कुछ करते हैं। अभी तो मैंने सुना है कि चाइना ने सूर्य बनाया था 18 सेकंड के लिए, हैं, उस पर भी लोग फोकस कर रहे हैं, और नाभिकीय संलयन से कुछ ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सूर्य की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो धरती बचेगी? पहले ये सोचना चाहिए कि उसका ताप इतना खतरनाक होता है, जब लाखों करोड़ों मील दूर है सूर्य, तब तो धरती पे लोग पैर रखने के लिए, अब मई जून में आप देखेंगे, आपसे अच्छा कौन जानता है? मई जून में महाराज पाँव रखो तो पाँव जलता है। तो जब धरती पे उत्पन्न हो जाएगा तो बचेगी धरती? लेकिन लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब लोगों के बारे में हम क्या कहें? और रात के लिए करते हैं कि रात ना हो। तो भैया जिनको ऐसी समस्या है वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव चले जाएं, वहाँ 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है, वहाँ चले जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा उनके लिए, जिनको रात से समस्या है। महाराज उसी समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो दिव्यास्त्रों का दुरुपयोग करेंगे, इसलिए हे ब्रह्मदेव, आज के बाद जितने दिव्यास्त्र हैं वो अंतर ध्यान हो जाएं। आज के बाद जो ब्रह्मास्त्र धनुर्वेद की विद्या है, जिससे मानवता के लिए, सृष्टि के लिए खतरा है, वो विद्या लुप्त हो जाए। इसलिए जो ब्रह्मास्त्र विद्या, वायुवास्त्र विद्या, वैष्णवास्त्र विद्या है, वो लुप्त हो चुकी है। लेकिन आविष्कार लोग कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं है तो दूसरे तरीके से हो रहा है। सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, पता नहीं कौन कौन सी चीज है, वो ये भी अस्त्र शस्त्र वैसे ही हैं। भगवान श्री राम के बाण का प्रमाण है कि जिस पे लक्ष्य छोड़ दिया गया वो कहीं भी चला जाए, वो जहां भी जाएगा छोड़ेगा ना पीछा, और लक्ष्य भेद करके पुनः तुरीन में आ जाए। भगवान श्री राम का बाण का प्रभाव ही ये था। अगर आपने सेट कर दिया, ऐसे कंप्यूटर में आजकल होता है ना, शत्रु को लक्षित करके छोड़ दिया तो कहीं भी जाए, और वो मतलब लक्ष्य भेद कर पुनः आ जाएगा। तो आविष्कार वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन जो दिव्यास्त्र है उसको भगवान ने संसार के लिए, मानवता के लिए लुप्त कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज जब दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, उसी समय जैसे कोई पशुओं को बांधता है, ऐसे महाराज अश्वत्थामा को बांध लिया गया है। कैसे? जैसे कोई जीव को बांध लेता है, घसीटते हुए पकड़ करके लेके जाते हैं। भगवान ने कहा ये तुम्हारे बेटे का हत्यारा, इसको यहीं मार दो। अर्जुन ने कहा देखो महाराज, हम तो इसको मारेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं, लेकिन जिनका हत्यारा है पहले उनके सामने ले चलें, क्योंकि हत्यारा किसका है? क्योंकि गोद किसकी उजड़ी? अरे गोद उजड़ी माता द्रौपदी की, पांचाली की उजड़ी है, 5 बेटा उनके मारे गए हैं, उनके सामने लेके जाएंगे, जैसा वो आदेश करेंगे वैसा करेंगे। और महाराज जब बांध करके पशुओं जैसा घसीटते हुए लेके आए हैं, पांचाली का तो पूरा स्वर ही बदल गया और कहा सामुंच मुंचालित प्रभाषणी मुच्यता में सौ ब्राह्मणाम नितराम गुरु, ब्राह्मणाम नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भीम ने कहा पांचाली तुझे मालूम है ये तुम्हारे 5 बेटों का हत्यारा है। जरा कल्पना कीजिए, जिस माता के 5 बेटा मारे गए हों और उनका हत्यारा अगर वो सामने आ जाए, मैया क्या करेगी बताओ? आजकल की माताएं तो कहती वाकई तो खून पी जावे, एक बार मिल भर जाए बस, है? लेकिन कितनी विशाल हृदय माता पांचाली हैं। कहती हैं मेरे 5 बेटा मारे गए, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरे 5 पति भी तो हैं, मैं अपने पतियों के सहारे जीवन काट लूंगी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए उस माता को, अरे उस माता को नहीं, अपने गुरु माता को,
जिनके पति रणभूमि में जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, इकलौता ये बेटा है, अगर इसकी भी हत्या तुम कर दोगे तो बेचारी जो आपकी गुरु माता है वो किसके सहारे जिएगी। मुझे इस पे तरस नहीं आ रहा है। और अगर इसको मारने से मेरे पांचों बेटा जिंदा हो जाए तो इसे मार दो, लेकिन मुझे मालूम है जो एक बार मर जाता है वो लौट करके आता नहीं है। मेरे बेटे तो आ नहीं सकते हैं, अब मैं किसी माँ के गोद को क्यों उजाड़ूं। इसलिए ये ब्राह्मण है, मार दोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दो। नकुल ने कहा सब लोग छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसकी हत्या कर देंगे। सहदेव ने कहा अपना तलवार लेकर हम भी छोड़ने वाले नहीं है भैया। युधिष्ठिर थोड़ा तटस्थ हो गए, कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। जैसा भैया शास्त्र में लिखा है ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अधर्म हो जाए। ब्राह्मण बालक है तो सोच विचार करके कुछ दंड निर्धारित किया जाए। भीम दादा ने कहा कोई भी हो जाए। अर्जुन ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा सब लोग छोड़ देंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे गदा के प्रहार से इसका कचूमर निकल जाएगा। आपस में द्वंद्व होने लगा महाराज, और जब आपस में द्वंद्व होने लगा तो ठाकुर जी हमारे बिल्कुल कोने में जाके खड़े है गए हैं। अर्जुन पहुंच गए, महाराज अब तुम ही बताओ, निर्णय दो क्या किया जाए। भगवान ने कहा हम बताएं? हाँ प्रभु आप बताओ। कहा देखो हमने शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्याम आता ताई बधारहण मयो भयमाप्नोतम परपैहानुशासनम। ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो उसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए, शारीरिक हत्या उसकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हत्या करने से ब्रह्म हत्या लग जाता है। और पापी कोई भी क्यों ना हो, आता ताई कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसने आता ताई का काम किया है, भले ही ब्राह्मण है, लेकिन काम इसने जो किया है ये छोड़ने लायक नहीं है। ये दोनों बात मैंने शास्त्र में कहा है। ब्राह्मण है तो इसको जान से नहीं मारना है, और आता ताई है इसलिए इसको जिंदा छोड़ना भी नहीं है। अब भैया जैसे तुमको उचित लगे वैसा करो। भीम दादा महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कहा तुम्हारे जैसे सुप्रीम कोर्ट में 2-4 जज बैठ जाए तो महाराज देश का संविधान का तितर बितर हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारा हमारी बात तो हो नहीं रही, गुरु चेले में बात हो रही है। अर्जुन पक्का चेला है ना ठाकुर जी के। भगवान देखो जब कोई व्यक्ति को पढ़ाता है कोई गुरु, तो वो देखता है कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि कुछ समझता भी है। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, ठीक है, कॉलेज में पढ़े होंगे, और टीचर जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है कि केवल ये पढ़ाई पढ़ाए कि कुछ समझता जानता भी है। और एग्ज़ाम के माध्यम से आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी योग्यता है, वो निकल करके सामने आती है कि आप कितने समझदार हैं, विषय को कितना समझा है। तो गीता को भगवान ने पढ़ाया है, और आज परीक्षा भगवान ले रहे हैं कि गीता को केवल पढ़ ही पढ़ाए कि कुछ समझा भी है। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा है तो अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन भी पक्का चेला है, बढ़िया से गीता पढ़ा, ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन पढ़े नहीं है, बढ़िया से समझे हैं। और मन में विचार कर लिया कि ब्राह्मणा अधम को, जो ब्राह्मणों में अधम हैं, नीचे हैं, ऐसे लोगों का अपमान कर दिया जाए, ब्राह्मणत्व से हीन कर दिया जाए, वो उनके मौत से भी बढ़कर है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? उसकी शिखा। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? उसकी सूत्र, क्या बोलते हैं, शिखा सूत्र है, यज्ञोपवीत। समाज से उसको निकाल दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए, वो जितने बार सोचेगा उतनी मौत मरेगा। सम्मानित लोगों का एक बार भयंकर अपमान हो जाए वो तो मौत से बढ़कर है, और इसको यही दंड मिलने वाला है। कहा इसकी शारीरिक वध मत करो, शारीरिक वध करोगे तो ब्रह्महत्या लग जाएगा, लेकिन इसको ऐसी मौत दो कि ये मौत के लिए तरसे। उसी समय भीम ने महाराज तुरंत छुरा उठाया है, आधा दाढ़ी आधा मोछ मोड़ दिया, आधा बाल मोड़ दिया, शिखा को छीन लिया, काट दिया।
यज्ञोपवीत को तोड़ दिया, लपलपाती चमचमाती मणि थी उसको निकाल लिया। अश्वत्थामा ने कहा, अरे पांडव मुझे जान से मार दो, इस तरीके से अपमान मेरा मत करो, मुझे मौत चाहिए, मुझे मेरी मृत्यु, मुझे मारना है मार दो, मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, मुझे इतना कठोर दंड मत दो। भगवान ने कहा, तेरे लिए यही सबसे बड़ा दंड है। कहा, देखो अगर ये दंड मिलेगा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी किसी ने नहीं सुना, महाराज ऐसा भयंकर दंड दे करके उसको राज्य से बहिष्कृत कर दिया। अपने क्रोधाग्नि में जल रहा है, मन में सोचा मैंने पांडव का विनाश तो कर ही दिया, बचा कौन है। फिर मन में सोचा, ओहो मैंने तो ये भी सुना है, क्योंकि जब व्यक्ति का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है तो वो शैतान बन जाता है, राक्षस बन जाता है। मन में सोचा, अरे मैंने तो ये भी सुना था जब अभिमन्यु मारा गया था तो सुना था मैंने उत्तरा गर्भवती है, वो शायद 8वां 9वां महीना बीत रहा है, जन्म लेने वाला बालक है। अगर गर्भस्थ बालक को भी मैं नष्ट कर दूं तो आज मानव सृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। और इसने पुनः महाराज दिव्यास्त्र का, वही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, वही ब्रह्मास्त्र का संधान किया। गर्भस्थ को, शिशु को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मशीर्ष प्रकट हो गया महाराज। भगवान जा रहे थे द्वारकाधीश, द्वारकापुरी, तब तक एक करुण स्त्री विलाप करती हुई आई और कहा, नाथ मेरी रक्षा करो, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन मानवता की सृष्टि का अंतिम बीज है, अगर मानव नष्ट हो जाएंगे तो धरती पे कुछ बचेगा नहीं, फिर शैतानों का, आताताइयों दुष्टों का राज्य हो जाएगा, इसलिए कम से कम एक मानव को बचा लो। भगवान समझ गए कि मानवता को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसी समय महाराज तुरंत भगवान रथ से नीचे उतरे हैं और सूक्ष्म रूप धारण किया है, अत्यंत सूक्ष्म रूप। तुरंत महाराज गर्भ में प्रविष्ट कर गए और अपने गदा को इतना तेज घुमाया, इतना तेज घुमाया, वो चक्र जैसा दिखने लगा और ब्रह्मास्त्र के तेज को भगवान ने शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र मूर्तिमान होकर के भगवान से कहा कि प्रभु मेरा वार जिस पे किया जाए, लक्ष्य भेदने के पश्चात ही मैं वापस लौटता हूँ। अगर मैं ऐसे लौट गया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मेरा प्रभाव कुछ तो होना चाहिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र ये तुम्हारा प्रभाव तुम इस पे पड़ चुका है, और जब इस बालक का जन्म होगा तो मरा हुआ जन्म लेगा। कैसा? मरा हुआ, इसके प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन जब कोई हिलाएगा डुलाएगा तो आत्मा, इसके प्राणों का पुनः संचार हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रभाव जरूर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा है, लक्ष्य भेदने के बाद ही वापस जाते हो, तुम्हारा प्रभाव इस पर रहेगा। उसके बाद भगवान ने सारा नियम बना दिया कि आज के बाद दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद। तब से दिव्यास्त्र मंत्र ध्यान हो जाते हैं। और महाराज इसके बाद में भगवान द्वारकापुरी जाने के लिए जब प्रस्थान करने लगते हैं, उसी समय मैया कुंती पहुंच जाती है और कहती है, ठाकुर जी मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। मैया की बात सुनकर कन्हैया कहते हैं, अरे मैया तू तो मेरी मैया है और हम तेरे भतीजे हैं? कहीं बुआ अपने भतीजे की स्तुति करती है? कुंती मैया ने कहा, ये तुम्हारी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आने वाली मैं नहीं हूँ। मैं आज तुझको जान गई हूँ कि ना कोई किसी का तो भतीजा है न किसी को बेटा है, तो सबको परदादा है। आज मैंने तेरे रूप को देख लिया है और मैं पहचान गई हूँ, तो परमात्मा है, ब्रह्म है, ठाकुर है, और प्रभु मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, मैया जब तूने पहचान ही लिया कि मैं भगवान हूँ तो स्तुति कर ले। तो महाराज माता स्तुति करने लगी, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
घनश्याम सवरिया तेरे। हरि बोल। घनश्याम सवरिया मोरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। तुम भगतन के हितकारी, ओ तुम भगतन के हितकारी। मैं आया शरण तिहारी। मैं आया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ हम जाऊं कहाँ। मैं तो आने पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आने पड़ा हूँ दर तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान समझ गए ये मैया मुझे जाने नहीं देना चाहती है, तो भगवान ने कहा देखो अब तुमने मुझे भगवान मान ही लिया है, मैं भगवान बन ही गया हूँ, तो मैया जो कुछ मांगना चाहती मांग ले, वरदान मांग ले, जो चाहेगी मिलेगा। मैया ने कहा कन्हैया अगर देना चाहते हो तो ये संसार का जितना दुख दर्द है सब मुझे दे दो। भगवान ने कहा देखो मैया क्या मांग रही है? अभी भी समय है, हो सकता है बुढ़ापे में जबान फिसल गई हो। मैया कहती हैं जबान नहीं फिसली है, मैं सच कह रही हूँ, संसार का जितना दुख है, जितना दर्द है, जितना कष्ट है, सब मेरे झोली में डाल दे। भगवान ने कहा मैया तुमको दुख से अभी तक पेट नहीं भरा? अरे जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, और पति ऐसा मिला जिसको पहले ही श्राप लगा हुआ है कि काम भावना से जैसे ही जाएगा अपनी पत्नी के पास वैसे तत्काल इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो आपने देवताओं को महाराज दुर्वासा ऋषि की आराधना करके कुछ दिव्या मंत्रों को प्राप्त कर लिया था, उसी मंत्र के प्रभाव से इनका देवपुत्रों का जन्म हुआ। तो ना पति का सुख, ना पिता का सुख, ना भाई बेटों का सुख। ये पांचों जो पुत्र हैं इनको मारने के लिए 100 बेटा लगे हुए पीछे, हर समय कुछ ना कुछ षड्यंत्र चलता रहता है। अब आज जब महाराज आपको सुख भोगने का मैया समय आया तो पुनः दुख मांग रही है। अब मेरे पास दुख नहीं है, अब मैं दुख नहीं दे सकता हूँ। दुख का भी एक लिमिट होता है, इससे ज़्यादा दुख नहीं दे सकते हैं। और साची बताऊँ ठाकुर जी के पास दुख है ही नहीं। ठाकुर जी के पास तो आनंद ही आनंद है। भाई जिसके पास जो चीज़ होगा वही तो देगा। महाराज भगवान रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? भीष्म पितामह जी जाने वाले हैं, इसलिए महाराज भीष्म पितामह जी के पास पहुंचते हैं। राजधर्म का वर्णन किया है, नीति धर्म का वर्णन किया है, स्त्री धर्म के विस्तार से वर्णन किया है। उसके बाद में भगवान की स्तुति करके भीष्म पितामह जी दिव्य लोक चले जाते हैं। बोले भीष्म पितामह जी महाराज की जय हो। भगवान भी महाराज चले जाते हैं कहाँ? द्वारकापुरी में। राजोचित महाराज वहाँ पे भगवान का सत्कार होता है। बहुत समय बीतता है जब अर्जुन नहीं आते हैं वहाँ से, और इधर महाराज आज जो विदुर जी हैं धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया है कि कब तक किसी टुकड़े पे पलोगे हैं, अभी भी समय है। तुम्हारा बाह्य चक्षु तो नष्ट ही हो गया है, अंतःकरण की जो चक्षु है वो भी नष्ट हो गया है। अपने स्वाभिमान को मार करके तुम पांडव के टुकड़े पे पल रहे हो। अभी भी तुम्हारी क्षत्रियपन का कुछ रक्त में उबाल नहीं आया। अरे अभी भी समय है, चले चलो मेरे साथ में। और धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर महाप्राण कर जाते हैं। बच्चे कौन? पांडव लोग महाराज। इधर बच्चे का जन्म हो जाता है, नामकरण होता है, नाम परीक्षित पड़ता है। इधर बहुत दिन जब नहीं आए हैं तो तरह तरह के अपशकुन की घटनाएं होने लगती है। क्यों? कहते हैं कलयुग आ चुका है, लोगों में व्यवहार में परिवर्तन हो गया, झूठ का, दुराचार का, अनाचार का, दुराचार का सब बोलबाला हो गया, पाप की वृद्धि होने लगी। और जब अर्जुन आया है तो अर्जुन का तेज नष्ट हुआ है। अर्जुन कांप रहा है और कहा प्रभु कि समय वीर नहीं होते हैं, कर्म वीर नहीं होते हैं, समय वीर बलवान, भिल्लन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। अरे भैया बड़ा दुख है, मेरे सामने ही मेरे परमात्मा ठाकुर को भगवान के बेटों ने नहीं समझ पाए और आपस में लड़ भिड़ करके मर गए। अंतिम समय में भगवान ने अपने 16,100 रानियों को मेरे सुपुर्द कर दिया कि आप ले जाना, साथ में पांचाल आदि देश में बसा देना। लेकिन जब मैं आ रहा था मार्ग में कोल भील आ गए, युद्ध करने लगे और सब लोगों ने, मेरे पास वही गांडीव धनुष थी, मेरे पास वही बाण था, वही रथ था, लेकिन आज मैं निस्तेज हो गया, उन कोल भीलों ने मुझे लूट लिया। समझ गए कलयुग आ चुका है, अब रुकना नहीं चाहिए। पांचों पांडवों ने मन का विचार किया है, छोटे से बालक परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया है और महाराज चल पड़े हैं। कहाँ? कहते उत्तर दिशा जा रहे हैं। सबसे पहले पांचाली स्वर्ग को गई, उसके बाद में सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीम चले गए। अंत में महाराज सा शरीर युधिष्ठिर जी जब जाने लगे,
साथ में एक कुत्ता था। वो कुत्ता कोई और नहीं, धर्मराज ही थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। और एक दिन के लिए नरक देखने के लिए युधिष्ठिर को भी जाना पड़ा, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज हैं। क्यों नरक जाना पड़ा? कहा कि थोड़ा सा जीवन में झूठ, वैसे झूठ युधिष्ठिर ने कभी नहीं बोला, लेकिन एक थोड़ा सा झूठ बोल दिया। भगवान ने युद्ध भूमि में कहा था कि ये कहना कि अश्वत्थामा मारा गया। एक हाथी का वध भगवान के आदेश से भीम ने किया था। तो अश्वत्थामा से प्रेम करते थे कौन? द्रोणाचार्य। और किसी भी विश्वास नहीं हुआ। जब युधिष्ठिर से पूछे तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। अब वो नहीं बताया पशु है या इंसान है, ये सुन नहीं पाए। लेकिन यहाँ लेकिन शब्द जो है ये भी झूठ में गिनती हो गई, और उसी के लिए महाराज इनको जाना पड़ा, नरक का दर्शन करना पड़ा। बाद में कथा आता है, राजा परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट बना। सप्तद्वीप नौखंड में महाराज दिग्विजय करता हुआ, पांचाल कुरुक्षेत्र आदि से होते हुए, पूरी चाइना भी भारत का ही हिस्सा था, तिब्बत भी भारत का हिस्सा था, और ये पूरे महाराज जम्बू द्वीप पे एक छत्र राज था। लेकिन जब अपनी राज्य में पहुंचे महाराज, तो एक बड़ा विचित्र घटना देखा। एक ऐसा महाराज गाय जो बड़ी दुर्बल है, बड़ी निर्बल है, और एक ऐसा बैल जिस बैल के महाराज 3 टांग कटे हुए हैं, एक ही बचा है, और एक काला काला पुरुष जो दिखने में बड़ा बिल्कुल भुजंगा लगता है, एकदम काला, राजोचित पूरा मतलब वेश धारण किया हो, मुकुट धारण किया हुआ, तलवार सब कुछ है, राजा बना हुआ है, और इन दोनों को मार रहा है। दोनों की वाणी को सुना है, बोलचाल की भाषा को सुना है, समझ गए ये कोई और नहीं हो सकता है। ये जो दुर्बल गाय दिख रही है, गाय नहीं, ये धरती माता है। और ये जो वाणी से बोल रहा है, ये बैल नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री धर्म ही है, धर्मराज हैं। लेकिन ये जो काला काला पुरुष है, ये कौन है? और कहा मूर्ख, जिस राज्य में गऊ का सत्कार ना हो, संत ब्राह्मण का सत्कार ना हो, वो राज्य मेरा नहीं है। मेरे राज्य में आकर के तूने ऐसा दुष्कर्म किया है, तू मरने के लिए तैयार हो जा, पहले तो अपना परिचय बता। उस काला काला पुरुष ने कहा महाराज, आप शायद जानते नहीं हैं, मेरा परिचय अगर सुनना चाहते हो तो मैं कलयुग हूं, सुन लो, युगाधिपति हूं, भगवान काल की प्रेरणा से मैं आया हूं। जिस प्रकार से सतयुग के बाद में त्रेता आता है, त्रेता के बाद में द्वापर आता है, उसी प्रकार द्वापर के बाद मैं आता हूं, और ये मेरा राज है। महाराज परीक्षित ने कहा लेकिन तू भी किसी साधारण व्यक्ति के पाले नहीं पड़ा है, हमारे भी दादा परदादा कोई ऐसे वैसे नहीं थे। मेरे भगवान श्री कृष्ण का मैं भक्त हूँ, मेरे पास वह सामर्थ्य है, मैं काल के चक्र को मेट सकता हूँ, समय की गति को बदल सकता हूँ, और बिना प्रलय लाए सतयुग ला सकता हूँ। तो ने यहाँ पे आकर के अनाचार किया है, धरती पे अत्याचार किया है, धर्म पे अत्याचार किया है, मरने के लिए तैयार हो जा। उसने मन में सोचा परीक्षित तो मेरी हत्या कर देगा, समय को मेट देगा, काल की गति को बदल देगा। तुरंत कहा महाराज मैं तो केवल विनोद बस कर रहा था, अपना मुकुट निकाला है और राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया। अरे महाराज हम आपके चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं, अब देखो महाराज हम भले ही राजा हैं, युगों का राजा हैं, कलयुग है ठीक है, लेकिन महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आपके शरण में आए हैं, मुझे कुछ स्थान दे दो जहाँ पे मैं रहूँ ठीक ठाक। कहा ठीक है, ये बता तेरे अंदर गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं? कहा महाराज अवगुण मत पूछो, अवगुणों का तो मैं खान हूँ, लेकिन गुण बहुत अच्छा है। एक छोटा सा गुण है कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा नहीं मिलेगा, कलयुग में केवल कथा सुन करके, भगवान का भजन गा करके भगवान सहज मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी है। तो परीक्षित ने 4 स्थान दे दिया।
द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा, यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। जहाँ पे जुआ खेला जा रहा हो, मतलब सट्टा मार्केट, वहाँ पे कलयुग का वास होगा। किस रूप में? लोभ के रूप में। दूसरा कहते हैं जहाँ वधशाला है वहाँ पे कलयुग का वास होगा निर्दयता के रूप में। जहाँ पे वैश्यालय है वहाँ भी कलयुग का वास होगा। किस रूप में? वासना के रूप में है। और चौथा कहाँ है? कहते हैं जहाँ मधुशाला है, शराब के अड्डे जहाँ जहाँ, वहाँ भी कलयुग का वास होगा। किस रूप में? कहते हैं मद के रूप में। कलयुग ने कहा महाराज 4 कमरा दिया छोटे छोटे हैं, यहाँ पे तो ढंग से हम बैठ भी ना सके हैं। अरे कोई बढ़िया सा चकाचक टाइल फाइल लगा हो, एसी कूलर चल रहा हो, ऐसा कोई बढ़िया सा जगह दो जहाँ पे ढंग से रह सकूं हैं। तुमने तो जहाँ जहाँ स्थान दिया सब छोटे छोटे स्थान हैं, और वहाँ पे जाकर के मन नहीं लगेगा। कोई बढ़िया स्थान दो। पता नहीं महाराज परीक्षित के मन में क्या बीता। उन्होंने कह दिया जाओ, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन में भी, अर्थात सोने में भी तुम्हारा वास हो। अब मन में सोचा यही परीक्षित जो है ना, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक मेरी नहीं चलेगी, इसलिए पहले इसी को निपटाऊं। तुरंत महाराज सूक्ष्म रूप धारण किया। परीक्षित उस समय जो मुकुट धारण किए थे वो किसी और का नहीं, दुर्योधन का था। और दुर्योधन कितना बड़ा पुण्यात्मा था आप लोग को पता ही है? अन्याय अधर्म का कमाया हुआ धन अर्थात मुकुट जो पहने थे परीक्षित, वो अधर्म का था। और तुरंत महाराज सूक्ष्म धारण करके कलयुग बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुरंत महाराज शिकार खेलने की इच्छा हुई, गए। समीक ऋषि महाराज वहाँ पे बैठे थे और कहा मुझे प्यास लगी है, पानी दो। लेकिन समीक ऋषि तो ध्यानिष्ठ थे महाराज, उनको क्या मालूम कौन आया कौन गया। कलयुग ने कहा देखो ढोंगी पाखंडी बैठा हुआ है, एक चक्रवर्ती सम्राट का सम्मान नहीं हुआ। ऐसे ढोंगियों को तो तत्काल राजा को दंड देना चाहिए। राजा को चाहिए ऐसे ढोंगियों को तुरंत इनका सर कलम कर दे। महाराज परीक्षित का बुद्धि इस समय भ्रष्ट है कलयुग के प्रभाव से। म्यान से तलवार निकाला, हाँ ये मारने लायक है, मारने योग्य है, राजा का सम्मान नहीं करना जानता है। लेकिन महाराज संस्कारवश संत को मारा तो नहीं, लेकिन मरा हुआ एक नाग था सर्प, उसको उठाया है तलवार की नोक से और लेकर आया है, समीक ऋषि गले में डाल दिया है। उसके बाद में चला जाता है। मुकुट जैसे उतारा उसकी बुद्धि पुनः स्थिर हुई और कहा मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया है। इधर समीक ऋषि का जो बेटा है ऋषि श्रृंगी, जब उसने ये सुना कि मेरे अपराध पिता पे कोई राजा आकर मरा हुआ सर्प डाला है, तो तुरंत महाराज कौशिकी नदी का जल लिया और कहा अगर मैंने मन से वचन से कर्म से त्रिकाल संध्या करने वाला वटुक ब्राह्मण हूँ, मेरा श्राप है कि आज से तक्षक 7वें दिन काल भगवान की प्रेरणा लेकर जाएगा और 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उस राजा की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। महाराज भयंकर श्राप दे दिया। और जब आया अपने पिता के सामने देखा, पिता गले में मरा हुआ सर्प लटक रहा है, जोर जोर से रोने लगा। पिताजी ने अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनी, आँख खुली तो देखा अरे किस बालक ने ये मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बेटे ने कहा पिताजी कोई अहंकारी दुराचारी राजा आया था और वो राजा आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था, लेकिन चिंता मत करो पिताजी, मैंने उसको श्राप दे दिया है। पिताजी ने कहा बिना विचारे क्या तुमको मालूम है वो राजा कौन है? नहीं नहीं पिताजी मुझे मालूम नहीं है। तो कहा ऐसे किसी को श्राप दे दिया, जरा पहले ध्यान करें है कौन वो। आंख बंद किया, ओहो अरे बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये कोई और नहीं, अरे अपने ही देश का अपना राजा परीक्षित, जो कलयुग के कुछ प्रभाव में आ गया था। चलो रोजाना आकर के हमारा पूजा करता था परीक्षित, रोज चरणों को दबाया करता था, फूल से आकर के सेवा किया करता था। चलो एक बार सर्प का माला ही डाल दिया तो कोई बड़ी बात थोड़े है, इतना बड़ा दंड दे दिया। अरे मूर्ख बालक, जिस देश में राजा नहीं होता है वो देश की जनता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, अनाचार दुराचार पापाचार फैल जाता है, चोर लुटेरे डाकुओं का आधिपत्य हो जाता है। तुमने राजा का अंत किया है, तुम तो मेरे बेटे हो, लेकिन फिर भी आज से मैं ये मर्यादा बांध रहा हूँ, कोई भी ब्राह्मण आज के बाद कोई भी ब्राह्मण जो श्राप देगा वो श्राप नहीं लगेगा।
वरना कलयुग के महाराज ब्राह्मण तो जानते ही हो, दक्षिणा को लेके श्रापा श्रापी कर देते। हाँ, दक्षिणा को लेके ही श्रापा श्रापी हो जाती महाराज। महाराज अब इसके बाद में कहा, देखो मेरे बस में तो कुछ है नहीं, गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है। महाराज परीक्षित से कह दिया, जाओ मरने का इंतजाम कर लें, क्योंकि मेरे बस में होता तो मैं बचा सकता था, मेरे बस में नहीं है। राजा परीक्षित महाराज ना थोड़ा दुखी हुए हैं ना प्रसन्न हुए हैं। जैसे पता चला मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत महाराज राज सिंहासन दे दिया अपने छोटे बेटा जन्मेजय को, जो ज्येष्ठ पुत्र था, और वलकल वस्त्र धारण करके गंगा जी के तट पे पहुँच गए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि पहुँचे हैं। अभी भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आने ही वाले हैं और कल से कथा वही करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज सारे ऋषि मुनि आए हैं और परीक्षित के आगे घेर करके बैठ गए। किसी से पूछा है, सबसे पूछ रहे हैं, एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनकी मृत्यु नज़दीक है, जो मरने वाले हैं, जो मरना विमुख हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक ही प्रश्न है कि जो मरने वाले हैं, मरना विमुख हैं, मरणशील हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? किसी ने कहा, देखो देवी मैया के शरण में जाओ, देवी मैया कृपा कर देवे तो देवी भागवत भी 9 दिन की होवे। किसी ने कहा भोले बाबा के शरण में चले जाओ, भोले बाबा ही कल्याण कर सकते हैं। तो भोले बाबा की कथा 11 दिन की होती है महाराज, 7 दिन का समय मिला हुआ है। सब लोग तरह तरह का उपाय बता रहे हैं। तब तक जैसे कोई भक्त भगवान, जैसे भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, मानो भगवान ही आज सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। आप लोगों के सामने भगवान सुखदेव आ रहे हैं, सुखदेव भगवान का पूजन करें। फिर कल से कथा सुखदेव जी सुनाएंगे राजा परीक्षित को। सर्वप्रथम हमारी आयोजन परिवार वो आई और सुखदेव जी महाराज का तिलक चंदन करके हमारी आयोजन परिवार वो आ जाए और सुखदेव जी महाराज का पूजन करें। और जो भी माताएं, जो भी भाई बंधु सुखदेव जी महाराज का पूजन करना चाहें वो भी आते रहें। और एक बार कल के बारे में अवगत, कल कथा का 3य दिवस, जिसमें वामन भगवान की दिव्य झांकी के दर्शन, जिस प्रकार से राजा बलि से वामन भगवान ने 3 पग जमीन दान मांगी थी, उसी प्रकार से कल आप सभी वामन भगवान की दिव्य झांकी के दर्शन करेंगे। वामन भगवान को जैसे कि छाता, कमंडल, खड़ाऊ, अन्नदान, जैसा भी आप दान देना चाहें कल वामन भगवान को दान दें। आयोजन परिवार श्रीमान नटमल जी, नंद किशोर जी के द्वारा आपके गांव में कल कथा का 3य दिवस, तो जो भी पूजन करना चाहें वो पूजन कर लें। उसके बाद में आरती प्रारंभ की जाएगी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मत में, हम खो गए तन में। ये राह बताने वाले, ये राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के ग्वाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के ग्वाला। प्रभु सुधा पिलाने वाले, ये राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हमें पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए जाए। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, कही विमल भागवत जाने। तुम घट घट अंतर्यामी, कही विमल भागवत बाने। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान सुखदेव आए हैं, राजन ने पूजन किया है, जितने ऋषि मुनि हैं सब पूजन किया है, दिव्य सिंहासन पर बैठा दिया है। और कथा यहीं तक, यहीं पे कथा विश्राम है। कल की सूचना आप लोग ध्यान से सुने। कल श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है और कल विशेष रूप से भगवान वामन की कथा कही जाएगी। नरसिंह भगवान का भी अवतार होगा, प्रहलाद का भी चरित्र है, लेकिन वामन भगवान का चरित्र विशेष है। तो जो लोग भगवान वामन को दान करना चाहते हैं तो बलि से भगवान ने जमीन दान लिया था, भूमि दान, और कहते हैं सबसे बड़ा दान भूमि दान माना जाता है। जमीन के जितने कण होते हैं, जितना गज आप जमीन दान करते हैं, जितने डग, जितने कण होते हैं, उतने कल्पों तक उनके जो पितर होते हैं वो वैकुंठ रहते हैं।
तो जैसे राधा रानी सेवा संस्थान के तरफ से गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की बनाने की योजना चल रही है। तो जो लोग गरीब बच्चों के योजना में विद्यालय में जो सहयोग देना चाहते हैं वो ज़मीन दान कर सकते हैं। और ज़मीन दान का महत्व है, एक गज 2 गज, कोई भाई 100 गज भी देना चाहते तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना आपकी सामर्थ्य हो ज़मीन दान कर सकते हैं। जयपुर में खोलने की योजना है, वैसे वृंदावन में चल ही रहा है, वेद विद्यालय चल रहा है, ब्राह्मण बालकों के लिए निःशुल्क एजुकेशन मिल रहा है। वैदिक शिक्षा दीक्षा किसी के घर का बालक हो जिसको वेद पढ़ना है, उनके लिए रहना खाना पढ़ाई लिखाई अपने यहाँ चल रहा है। विशेष रूप से अगर ब्राह्मण बालक हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था बहुत सर्वोत्तम है। और 3 जगह विद्यालय चल रहा है, एक नहीं 3 जगह। गिरिराज जी में भी विद्यालय चल रहा है, जड़खोर धाम में भी हजारों विद्यार्थी हैं, बटुक विद्यार्थी हैं, योजना पढ़ाई चल रही है। और वृंदावन में भी विद्यालय चल रहा है। विचार ये है कि जयपुर में भी एक विद्यालय खोला जाए और ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे भीख मांगते हैं, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, या कोरोना में जिनके माँ बाप जा चुके हैं, जिन्होंने माँ बाप खो दिया है, ऐसे असहाय बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और देश में उनको बढ़ने का बराबर अवसर मिले, ऐसा संस्था का उद्देश्य है। तो जो लोग दान करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से एक डग 2 गज या 3 गज दे सकते हैं। और जयपुर का रेट हमको नहीं पता है, आपको बता देंगे, जो जयपुर में रहते हैं या जयपुर वाले उनको तो पता ही होगा। हमारे यहाँ तो बहुत महंगा है ज़मीन का रेट वृंदावन में। अब आपके यहाँ क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। जिनको दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिद्धि आयोजन परिवार आरती में आगा जाए और सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाए। और भैया देखो, बिगड़ प्रसाद के कोई भी नहीं जाए, ये विशेष ध्यान रखें आप सभी। बिगड़ ठाकुर जी के बिगड़ प्रसाद के कोई भी नहीं जाए, तो सभी ठाकुर जी का प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेके घर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। और हमारे नंद किशोर जी ऊपर आ जाए। आयोजन परिवार आरती में सभी आगे आ जाएं और बड़े प्रेम से ठाकुर जी की आरती करेंगे सभी भक्तगण। जय राधे, जय श्री श्याम। सभी माताएं सभी भाई बंधु खड़े हो जाएं आरती के लिए। युवराज शर्मा धरती खोल रहे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। करिपूरी गौरम करुणावितारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचमी वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला है ये हमारी ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचमी वेद निराला, नवी ज्योति जलाने वाला है। ये हमारी ग्रंथि ये
यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोली मगे पंथी खोली, सन मार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुरी बोल संग पंथी खोल संग मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुरी बोली मगे पंथी खोली, सन मार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधावर ब्रज धरे गिरिवर की, उतारो सखी आरती युगली वर के। उतारो सखी आरती युगली वर के। रघुकुल सोच बदन की शोभा, कागे देख मेरो मन लोभा। फुलन की सजी फुलन गली माला, रतन सिंहासन बद नंद लाला। कंचन थारी कपूर की बाती, हरि आये निर्वै छाती। श्री राधा वर ब्रज धरे गिरिवर की, उतारो सखी आरती युगली वर के। ये जाम सुंदर की आरती मारा मन में बस दे, या युगल किशोर की आरती मारा बेड़ा बस गे। मारा मन में बस गे, मारा बेड़ा में बस गी। जय जय श्री राधे श्याम। गई में लाइट बोर्ड में गई लाइट। अभी लाइट चल रही है वहां से, वो लड़की देख लिया मैंने।